श्याम जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम। वही है वही जो राम रचि राखा, वो करी तर्क वही शाखा। विश्व प्रधान कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आइए हम आपको उसी क्रम में चल रहे हैं। मजदूर संघ, श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस और श्रमिकों के हित के बारे में बातचीत करने के लिए ये तीसरा एपिसोड है जिसमें मैं बोल रहा हूँ। इसमें यशस्वी प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी विराजमान हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी विराजमान हैं और हाथ जोड़े में तिरंगा झंडा उनके सिर पर इस तरह से लहरा रहा। लेकिन जिनकी चर्चा की जा रही है वो श्रमिक हैं और श्रमिकों के पास लाल झंडा होता। मजदूर पहले है या इकनॉमी पहले है, इस पर एक पेपर में एक शोध निकला है जिसको मैंने देखा तो हमने इसको भी लागू कर लिया कि इसमें जो लोग कहना चाहते हैं कि मजदूर दिवस पर पिछले हफ्ते बीता आपको बिलेटेड बधाई। कार्ल मार्क्स का नाम तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना तो तुरंत ये पढ़ना छोड़ करके वो रील्स देखिए जिनमें ये पता चलता है कि जानने के पूर्व स्वास्थ्य मैंने चर्चा किया। चलिए, ये श्रमिकों के श्रम का सही मूल्यांकन पर सवाल, ये राधेश्याम राधे का लिखा हुआ है। राधेश्याम राधे आपके सामने दिखाई पड़ रहे, राधेश्याम राधे, ये हमने लिखा कि श्रमिकों का श्रम सही मूल्यांकन का सवाल। और ये दूसरा है उपभोक्तावादी संस्कृति और श्रमिक, उपभोक्तावादी संस्कृति सम्मित। तो इसके साथ देखिए राधेश्याम राधे और श्रमिक दिवस पर विशेष ये आर्टिकल है। ये छपा था 2008 में, ये 1 मई 2008 में और संभवतः ये 9 में छपा है। दोनों एक साल के अंतर में छपे हुए हैं। तो आइए हम लोग 200 दिन पर बातचीत करते हैं। आप सब लोगों के संज्ञान में है कि पिछले 2 एपिसोड में हमने ख़ास तौर से मजदूरों की और एम्प्लॉयर के बारे में बताया। कुछ हमने अपने ऑफिस की घटना घटाई, कुछ लोगों की मानसिकता का भी हमने वर्णन किया और मजदूरों के बारे में जानने की कोशिश की। और यह बात विशेष रूप से हमने बताया ख़ास तौर से कि जो एम्प्लॉई निगम के हैं, उत्तर प्रदेश राज्य निगम से के जितने भी लोग हैं, जो लगभग 56 निगम हैं और भारत के जितने भी प्रांत हैं उन प्रांतों में भी अगर उपक्रम होंगे इस तरह के, तो वहाँ पर क्या चार्ज है मुझे तो नहीं पता। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे कार्यालय में जो EPF और उसके बाद CPF का ट्रस्ट बनाया गया, उसमें जो डायरेक्ट उसके हिसाब से एम्प्लॉइयों को क्या सज़ा मिली इसका भुगतान रहा। हाँ, रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट होने के बाद 15-15, 20-20 साल हो गए। बहुत से लोग तो उसमें पीरियड के अंदर मर गए और उसके अभी भी जो जीवित हैं जिनकी उम्र 75 साल की हो गई है, वो अब कितने साल तक जिएंगे। अभी तो बहुत दिन तक अभी इसका निर्णय नहीं आया और इसमें एम्प्लॉयर ने जो उसमें अड़ंगेबाजी लगाई और जो एम्प्लॉई थे या यूनियन थी उन सब लोगों ने लड़ाई लड़ी, बहुत से लोग इन्होंने लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में फैसला फिलहाल नहीं हुआ। और यकीन माने 1995 से लेकर EPF के बारे में जो चर्चा चली आ रही उसका अभी तक निदान नहीं हुआ। आज भी पता चला है मुझे एक जियो प्राप्त हुआ जो 30 अप्रैल का है, उसमें लिखा हुआ है श्रम मंत्रालय से ही जाहिर हुआ है, जिसमें वहाँ के वन सचिव ने लिखा है कि सरकार ने मान लिया है कि जो एम्प्लॉई है उनको 7500 रुपये न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। इसमें भी देखिए खोज मार दी गई कि जबकि जो और कर्मचारी हैं उनको जो पेंशन मिलेगी उसके साथ डी मिलेगा। हमारे साथ तो वही होगा टिल डेथ। अभी तक तो जो पा रहे थे मिल करके कैलकुलेशन से मिलेगा ही, अब फिक्स कर दिया है कि 7500 रुपये ही मिलेंगे उन लोगों को जो मिनिमम पा रहे थे, तो उनके साथ डी नहीं लेगा। अगर डी लगा दिया जाता है तो एक लाभ हो जाएगा। भाई सब महंगाई भत्ता दुनिया भर के लोगों के लिए लग सकता है, तो महंगाई हमारे लिए ले सकता। 7500 के अंदर महंगाई की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, उस पर भी कोई फर्क सुनाने वाले नहीं है।
खैर छोड़िए इन बातों में, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारा तो कहना था कि 7500 के बजाय क्यों उन्हें 12,000 रुपये दिया जाना चाहिए, नहीं तो कम से कम 15,000 रुपये देना चाहिए, लेकिन वो सब कहने की बातें हैं, उनमें कोई दम नहीं। अब एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जिसकी वजह से ये एक मामला रुका रहा। पहले तो सरकार ने ये घपला किया। सरकार का ये कहना था कि जो 2014 के बाद जितने भी रिटायर हुए हैं उन सब लोगों का तो पेंशन रिवाइज होगी। 2015 से जो पहले रिटायर हुए हैं, वो चाहे 2001 में हो, 3 में हो, 4 में हो, 6 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 13 में हो, उन सब लोगों को नहीं मिलेगा रिवाइज पेंशन। वो भले ही मुकदमा दायर करें लेकिन उनको मिलने वाला नहीं है। ये भी एक प्रकार की हठधर्मिता है सरकार की। सरकार कहती थी कि जो 2014 में हम जब से भाजपा सरकार आई है, उससे पहले जो सरकारों ने जो गोल दिया है वो उनके बारे में हम लोग अपना चैप्टर नहीं खोलेंगे। चलिए, हम उनके आदमी हैं। जब वो कहते हैं कि भाइयों और बहनों, देशवासियों, देश के नागरिकों, तो हम देश से कम से बाहर हैं। हम भाई बहन नहीं हैं, हमारे पेट नहीं है, हम भूखे नहीं मरते, हमारे पर नहीं होगा। 2014 से जो लोग हैं वो अब शापग्रस्त हैं, शापग्रस्त हैं, उनको नहीं मिल सकता। खैर, इस पर बहुत उसमें सुप्रीम कोर्ट ने से कुछ फैसला लाया गया। उसके बाद ये हुआ कि केंद्रीय कर्मचारी जो पेंशन संगठन है, उसमें डिपार्टमेंट है, उसने कहा कि जितना इनका पेंशन जो पे इनकी रिवाइज होगी, जो इनकी पे रिवाइज होगी, उस पे को और जो इन्होंने ड्रा किया है उसका पहले तो आप एरिया निकालिए। जितना भी आएगा उस एरिया को फिर हमें जो देना है, हम को तब हम वो एरिया बांटेंगे और नई पेंशन फिक्स करेंगे, जब पहले आप हमें एरिया भुगतान कर देंगे। उनके बारे में कोई कंट्रोवर्सी हुई कि जब हम लोगों को पैसे ही कुछ नहीं मिल रहा, दो पैसे लिए तरस रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम कौन सा एरिया आपको दे देंगे। मान लीजिए कि हमको पेंशन मिलने के लिए एरिया 1 लाख रुपये मिलेगा। पेंशन सपोज जो आज बता रहे 7500 मिलेगा, तो और देने क्या है, देने के लिए हमारे पास 2 लाख रुपये अगर मान लो देने के लिए है, तो 2 लाख रुपये कहाँ लाएंगे। तो यहाँ तक कहा गया कि यूनियन वालों ने कहा कि जो पैसा हमको देना है, जो आपको देना है, उन दोनों में समायोजन कर लीजिए, एडजस्टमेंट कर लीजिए। और जो आपने मान लिया, आपने दिया, हमने लिया, हमने दिया, आपने लिया, उसके बाद जो हमारा बैलेंस बचता है दीजिए। लेकिन उस पर भी कोई तैयार नहीं हुआ। अब ये बताया जा रहा है 7500 रुपये की बात हुई है, होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं। हम तो जीवित है, कल है तो मर जाएंगे। लेकिन बहुत अफसोस है कि भाई ये नहीं हुआ। दूसरी बात जो और ये कहने सुनने के बाद जो आ रही है, सिर्फ इस बात के लिए कि डीए न लगना ये भी एक बहुत बड़ा एक प्रकार का सोचला व्यवहार है। नहीं होना, इस पर डीए तो लगना ही चाहिए, क्योंकि वह महंगाई सबके लिए, हमारे लिए क्यों नहीं। तो ये सारी उन्नतियाँ प्रगतियाँ हो रही, सब कुछ होगा। अब नेक्स्ट टाइम देखिए, जो एम्प्लाई थे, अब जो मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, जो एम्प्लाई हैं उन लोगों ने तो अपने तरफ से अभी तक पेट बजा रहे हैं। अभी तक उनकी ज़िंदगी में आसमान की ओर से और भौतिक जगत की ओर से तरह तरह के आपदाओं विपदाओं की तरफ से तलवार अटक रही है। कुछ नहीं होने वाला, जियो तो जियो, मरो तो मरो, कोई देखने वाला नहीं। बात सिर्फ यह है कि इन लोगों के लिए तो तय हो गया। मान लो 75 रुपये तय हुआ या जो भी तय हुआ, तो जो डेली बेसिस के एम्प्लाई थे, बाहरी जो फुटकर का काम करने वाले, दहाड़ी पे काम करने वाले हैं, उन लोग बहुत सारे तो ठेकेदार बन गए। हर महकमे में ठेकेदार के साथ कमीशन के साथ और नोडल एजेंसी, और ये सब चला बिल्कुल घपलेबाजी के साथ सब काम हो रहा, कोई नियंत्रण नहीं किसी प्रकार का। और अब देखिए, एक छोटा सा स्विच लगाने के लिए सोचा था, बल्ब लगाने के लिए सोचा था, एक पंखा उतारने के लिए, पंखा टांगने के लिए 100 रुपये टांगने का, 100 रुपये उतारने का, एक प्लग लगाने का, एक प्लग निकाल के खोल अलग करने का। मतलब उन्होंने तो तय कर लिया कि दिन भर में मुझे 2000 कमाना है। एक रेंज लेकर के दौड़ रहा जो प्लम्बर है, वो इन सब लोगों का फिक्स है, अपने हिसाब से पैसा कमा रहे हैं। 400, 500, 500, 600 तो एक मामूली बात होती है। जैसे आप बुलाएंगे तुरंत उनका ठीक है कि वो आए हैं मोटरसाइकिल से और 500, 700 रुपये आपको चार्ज कर लेंगे। लेकिन मर कौन रहा? जो रेगुलर एम्प्लाई थे और वो निगम के एम्प्लाई थे, उनकी बंदोबस्त हो गई, उनको नहीं प्राप्त हो रहा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ठेकेदारी करने वाले लोग जो है, बहुत छोटी छोटी कमाई करने वाले लोग जो हैं, उन्होंने तो अपना निर्धारित कर लिया। उनको किसी प्रकार की पेंशन की भूख नहीं है, ना उनके पास पेंशन है ना मिलेगी, लेकिन वो कमा लेंगे। हम लोग भूखे मरेंगे।
क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग होने के बाद सिर्फ अपनी क्रीम लाइफ जहाँ पर गंवा दिया, वहाँ के लोगों के पास इतना हिम्मत नहीं है, इतनी करेजनेस नहीं है, इतना उनका हृदय विहीनता है कि वो हमारे बारे में सोचने के लिए स्थिति में नहीं है, न किसी को इतना समझा सकते हैं। और अब देखिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि यहाँ के जो बहुत सारे स्किल लड़के हैं, बहुत युवा पीढ़ी के लोग हैं, वो लोग विदेश में भाग रहे हैं, तो माता पिता को छोड़ के भाग रहे हैं, अच्छा पैसा कमाने के लिए भाग रहे हैं। आज ही मुझे आज कल ही मुझसे बातचीत हुई, यूके में रहने पिछले 2018 से। वो लड़के मुझे चाचा जी कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, नेपाल में है, अभी नेपाल में रहते हुए उनके पिताजी की यहाँ डेथ हो गई। आए बाद में बहुत बाद में आए, अब माता जी बची वो भी खत्म हो जाएंगी। मैंने कल उनसे कहा कि अपने देश की भूमि में, अपने देश की सुगंध में, अपनी मिट्टी में सुगंध में आप आइए, यहीं पर रहिए, कम खाइए गम खाइए, क्यों वहाँ पर इतने दिन से पड़े हुए। तो उन्होंने मुझे कहा अंकल जी कम से कम रुपया पैसा की बड़ी सख्त ज़रूरत है, वो यहाँ से कमाने की ज़रूरत है, इसलिए अभी हमको 10 साल यहीं पर स्टेब्लिश होना, उसके बाद फिर देखी जाएगी जो होगा। तो हमने कहा तब तक तुम्हारे खत्म हो जाएगी। कहे नहीं, बीच में भाई सब ले गया, सब कुछ करा। अब यहाँ पर संवेदनशीलता, संवेदनहीनता, संवेदनशीलता सामने सब दिखाई पड़ रही। वहाँ पर कमाने के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ से ठेकेदार ले जा रहे हैं, ले जाने के बाद उनके श्रमिकों को बेच दिया जा रहा आपके अरब कंट्री में। तो वही दुनिया में सब लोग जा रहे हैं, वहाँ पर भी दुर्गतता हो रही। बाद में भी लोग भागने के लिए तरस रहे हैं, किसी तरह कोई तरह से भाग आए, वहाँ काम नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने बंधक बना दिया और आने नहीं दे रहे। हमारे श्रम का दोहन हो रहा सब तरह से। तो ये क्या है, हर हमारे घर में, अगर हमारे देश में, हमारे परिवार में, हमारे राष्ट्र के अंदर अगर पैसे किसी काम की कमी नहीं है, तो वहाँ भागने के तो सरकार क्यों नहीं इस बात पर सोच रही है कि भाई हमारे यहाँ काम करो, जो आप वहाँ काम करेंगे वो उत्पाद यहाँ पैदा होना चाहिए, तो कुछ हो सकता है। श्रमिकों का सामना हम, मुझे याद है कि एक श्रमिक के बारे में निकला था एक बार, हमने उसमें एक चैप्टर पढ़ा था। तो बहुत बड़ी धूप लगी, धूप के अंदर एक पत्थर का शिला है, शिला के ऊपर वो तोड़ रहा था, तोड़ते तोड़ते उसको थक गया था, नींद आ गई, उस पर लेट गया। उसका जो मालिक आया, मालिक ने कहा कोड़े मारने शुरू कर दिया। तो कूड़ा मारने लगा तो पहाड़ वो लग गया, पत्थर से लग के धरातल पा गया। अब